नेक्स्ट देखिए, a projectile is launched at an angle alpha with the horizontal with a velocity of 20 meter per second. After 10 seconds, its inclination with the horizontal is beta. The A projectile launched at an angle alpha with horizontal with a velocity of 20 meter per second. After 10 seconds, its inclinations with the horizontal is beta. The value of 10 beta will be. अब अगर देखेंगे तो ये कह रहा है कि आपने 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया है एट एन एंगल अल्फा। तो आपका इस डायरेक्शंस में वेलोसिटी है 20 कॉस अल्फा और इस डायरेक्शंस में वेलोसिटी है 20 साइन अल्फा। अब क्वेश्चंस में कह रहा है कि आफ्टर 10 सेकेंड इट्स इंक्लाइनेशन विद द हॉरिजॉन्टल इज बीटा। तो अब अगर देखेंगे तो आफ्टर 10 सेकेंड्स मान लीजिए हमने यहाँ माना है और ये इंक्लाइनेशन बीटा दिया हुआ है और यहाँ पर टाइम 10 सेकेंड्स दिया हुआ है लेट। तो इस डायरेक्शंस में जो वेलोसिटी होगी वो 20 कॉस अल्फा रहेगा। ये आपका 20 कॉस अल्फा ही रहेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं करता है। और इस डायरेक्शंस में मान लो हमने वी वाई लिख दिया, तो हमें कह रहा है द वैल्यू ऑफ 10 बीटा फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो आप चाहो तो वी वाई को आप लिख सकते हैं यू वाई एन प्लस ए वाई टी। तो अगर यहाँ पर वेलोसिटी को हम v मान लेते हैं तो ये हो जाएगा v साइन बीटा, वी वाई हो जाएगा v साइन बीटा। तो v साइन बीटा विल बी इक्वल टू यू वाई है 20 साइन अल्फा एंड माइनस 10 सेकेंड बोल रहा है तो ये -200 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर v मान लिए हैं तो ये वी वाई जो है वो v साइन अल्फा को रिप्रेजेंट करेगा एंड यू वाई एंड प्लस ए वाई टी है। एंड यहाँ पर देखेंगे तो v cos बीटा आपका 20 cos अल्फा के इक्वल होगा, 20 cos अल्फा के इक्वल होगा। आपको 10 बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो 10 बीटा विल बी इक्वल टू 20 कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा अपन कॉस अल्फा 10 अल्फा, तो ये 10 अल्फा हो जाएगा एंड माइनस इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 बचेगा। तो 10 सेकेंड है ना, तो यहाँ पर 100 होगा। ये जी टी देखेंगे ना तो यहाँ पर जी एंड टी लिखेंगे तो ये 100 होगा, ये 100 होगा। तो यहाँ पर 20 कॉस अल्फा से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 अपन कॉस अल्फा एंड 5 अपन कॉस अल्फा को सेक अल्फा लिख सकते हैं तो ये 10 अल्फा एंड -5 सेक अल्फा आ सकता है। यहाँ पर थोड़ा मैंने एरर किया था, यहाँ पर जी टी 10 सेकेंड लिखा हुआ है तो जी टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा और 100 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब 10 बीटा की वैल्यू 10 अल्फा -5 सेक अल्फा, इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, a shell is fired from a fixed artillery gun with an initial speed u such that it hits the target on the ground at a distance r from it. If t1 and t2 are the values of time taken by it to hit the target in two possible ways, the product of t1 and t2। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि रेंज सेम तभी होगा जब वो थीटा 90 माइनस थीटा पर प्रोजेक्ट किया है। तो अगर आप थीटा पर प्रोजेक्ट करेंगे या 90 माइनस थीटा पर प्रोजेक्ट करेंगे तो दोनों केसेस में रेंज की वैल्यू सेम होगी, यानी कि दैट इज यू स्क्वायर 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा बाई जी। लेकिन
टाइम ऑफ फ्लाइट देखेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल टू 2u sin theta by g, and t2 will be equal to 2u sin 90 minus theta by g. अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करें अगर तो t1 अपन t2 विल बी इक्वल टू 4u स्क्वायर एंड sin थीटा एंड cos थीटा बाय g स्क्वायर. अब इसको बेसिकली आपको r के टर्म में लाना है. यहाँ पर 2u स्क्वायर साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाय जी के बदले में r लिख सकते हो. तो यहाँ पर 2 बाहर आ गया एंड एक g बच जाएगा. जैसे इसको अगर हम g मल्टीप्लाइड बाय g के फॉर्म में लिख दें तो ये टर्म आपका r हो जाएगा. 2 इसके साथ लगा देते हैं तो इसका मतलब ये 2r बाई जी आ जाएगा. ये 2r बाई जी आ जाएगा. इसका मतलब t1 एंड t2 का मल्टीपल जो है दैट इज 2r बाई जी. आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, two particles are projected from the same point with the same speed u such that they have the same range but different maximum height. h1 and h2, which of the following is correct? सेम क्वेश्चंस है. आपको फिर से अगर थीटा एंड 90 माइनस थीटा पर अगर प्रोजेक्ट करें तो रेंज आपका सेम है. दैट इज द u स्क्वायर 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा बाय जी. ये आपका रेंज हो गया. एंड मैक्सिमम हाइट वो h1 लेने के लिए बोल रहा है एंड h2. तो h1 इजकल टू सपोज करिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2z है एंड h2 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2z है. अब अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो h1 एंड h2 विल बी इक्वल टू u4 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा बाय 4g. अब यहाँ पर अगर देखोगे तो अगर आप इसको स्क्वायर करते हो तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 u टू द पावर 4 एंड साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर. तो यहाँ पर अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर लें ऊपर नीचे, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर लें ऊपर नीचे तो ये टर्म आपका आर स्क्वायर आ जाएगा. तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 16. इसका मतलब आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16 h1 एंड h2. तो ये रिलेशंस आ जाएगा मेरा. ये रिलेट करने के लिए कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये फार्मूला बेस्ड है. ओनली आपको रिलेशन इस्टेब्लिश करना है. तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16. तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. नेक्स्ट देखिए, a particle is projected at an angle of 30 degree from the horizontal at a speed of 60 meter per second. Height traversed by the particle in the first second is h naught and the height traversed in the last second before it reaches the maximum height is h1. तो यहाँ पर अगर देखें तो ये आपका मान लीजिए थोड़ा बड़ा बना देते हैं जाकि यहाँ पर प्रोजेक्ट किया है 60 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री पर. अब ये कह रहा है कि द हाइट ट्रेवल्स बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट सेकेंड इज h नॉट. तो आप क्या करो, यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड्स की हाइट जो है ये हमारा h नॉट है. एंड ये सपोज करिए कि ये मैक्सिमम हाइट है. तो यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 है. अब ये कह रहा है क्वेश्चंस में and height traversed in the last second before it reaches the maximum height is h1. इसका मतलब ये वाली जो हाइट है, हाइट अचीव्ड बाय लास्ट 1 सेकेंड. तो ये मान लेते हैं कि लास्ट 1 सेकेंड का ये हाइट है, ये h1 है और ये पूरी मैक्सिमम हाइट है, ये h1 है. और यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 है. तो अब अगर देखेंगे यहाँ पर तो आप पहले h नॉट फाइंड कर लो. तो h नॉट इज इक्वल टू u वाई टी एंड प्लस हाफ a वाई टी स्क्वायर.
तो यहाँ पर यू वाई आपका 60 साइन 30 है, यानी कि 30 है, इंटू 1 एंड -1/2 10 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो गया? 25 मीटर हो गया। अब अगर आप चैप्टर वीडियो को रिकॉल करो तो लास्ट 1 सेकेंड्स में जो हाइट होगी, अगर यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो गया है, तो डाउनवर्ड 1 सेकेंड्स में जो हाइट होगी वही ये 1 सेकेंड्स में हाइट होगी। इसका मतलब लास्ट 1 सेकेंड की जो हाइट होगी, उसको अगर हम h1 लिखें तो दैट विल बी इक्वल टू हाफ g एंड इनटू 1 स्क्वायर, सो दैट विल बी इक्वल टू 5 मीटर। तो यहाँ पर एच नॉट एच वन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो एच नॉट अपन एच वन विल बी इक्वल टू 25 एंड डिवाइडेड बाय 5, सो दिस इज 5, तो 5 इसका रेशियो आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये चैप्टर वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि लास्ट सेकेंड्स का जो मोशन होगा, जहाँ पर वर्टिकल मोशन 0 हो रही है, तो वो ऑलवेज 5 मीटर होगा। आप चाहो तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल करके उसको आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसकी नीड है। लास्ट सेकंड की जो हाइट होगी, आप टॉप से 1 सेकंड्स में जितना नीचे आ रहे हो उतना ही डिस्टेंस हम 1 सेकंड में ऊपर जाएंगे, तो इसीलिए ये 5 मीटर आएगा श्योरली। नेक्स्ट देखिए, maximum speed of a boat in still water is 27 kilometer per hour. Now this boat is moving downstream in a river flowing at 9 kilometer per hour. A man in the boat throws a ball vertically upward with speed 10 meter per second. A range of the ball is observed by an observer at rest on the river bank is. अब यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन में देखें तो आपकी रिवर की वेलोसिटी दिया हुआ है 9 किलोमीटर पर आवर एंड बोट की जो खुद की स्पीड है वो 27 किलोमीटर पर आवर, एंड ये डाउन स्ट्रीम में हम इमेजिन कर रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम will be equal to 27 and plus 9, so this is coming 36 kilometer per hour एंड 5 ये 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब ये कह रहा है कि बोट की जो डाउन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में नेट वेलोसिटी हुआ वो 10 मीटर पर सेकेंड है। नाउ ए मैन इन द बोट थ्रोज ए बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। अगर हम यहाँ से एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड 10 मीटर पर सेकेंड से थ्रो कर रहे हैं, तो उस बॉल में ये वाला वेलोसिटी भी आएगा, क्योंकि किसी मूविंग बॉडी से अगर आप किसी बॉडी को थ्रो करेंगे तो मूविंग बॉडी का जो वेलोसिटी है वो बॉडी में आएगा। इसका मतलब आपका जो बॉल है उसमें दो तरह की वेलोसिटी है, एक अपवर्ड डायरेक्शंस में जिस वेलोसिटी से थ्रो किया है एंड एक इस डायरेक्शंस में 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको रेंज फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसको आप 2 u साइन थीटा एंड u कॉस थीटा बाय g के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दिस इज 2ux uy and by g, so this is 2 multiplied by 10 multiplied by 10 divided by 10, so range will be equal to 20 मीटर। तो आपका यहाँ पर रेंज इज 20 मीटर, इसको सेंटीमीटर में लेने के लिए बोल रहा है, तो ये 20 मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ग्राउंड के ऑब्जर्वर को, ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को ये रेंज मिलेगा उसको, मेरे ख्याल से ये सही है। नेक्स्ट देखिए, a body of mass m thrown horizontally with velocity v from the top of the tower of height h touches the ground at a distance of 100 meter from the foot of the tower. A body of mass 2m thrown at velocity v by 2
from the top of the tower of height 4h will touch the ground at a distance of, इसमें देखिए इसमें मास इरेलीवेंट है, इस क्वेश्चंस में मास इरेलीवेंट है, दोनों पर सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एक्ट कर रहा है, तो मास इरेलीवेंट है। अब यहाँ पर आप क्या करो, जैसे सपोज करिए कि अभी हम जनरल ले लेते हैं कि h एंड यहाँ से u से थ्रो किए, तो यहाँ पर ये x निकालना हमें, तो x विल बी इक्वल टू यू एक्स टी, एंड यू एक्स आपका u है और t देखेंगे तो 2h अपन g का अंडर रूट है। y इज टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर से आपको t जो है वो 2h बाई जी का अंडर रूट आ जाएगा। अब ये हमने जनरल निकाल दिया। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से देखो कि ये कह रहा है कि हाइट 100 मीटर है, 100 मीटर है जब उसने v वेलोसिटी से थ्रो किया है और उसकी हाइट h है, तो ये 2h बाई जी का अंडर रूट हो जाएगा। अब कह रहा है कि कितने डिस्टेंस पर वो फॉल करेगा अगर वेलोसिटी v बाई 2 है और हाइट 4h है, तो हमने एक जनरल फार्मूला निकाल दिया है। तो कितने डिस्टेंस पर फॉल करेगा, यहाँ पर वेलोसिटी v बाई 2 है, आपका ये u की जगह पर v बाई 2 है, एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई हाइट आपका 4h है, एंड बाई g का अंडर रूट है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये 2 एंड ये 4 का रूट कैंसिल कर सकते हैं, तो ये इसके बराबर हो गया। इसका मतलब यहाँ पर भी जो डिस्टेंस होगी वो 100 मीटर ही होगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर 100 मीटर होगा। नेक्स्ट देखिए, मैक्सिमम हाइट reached by a particle is 64 meter if the initial velocity is halved, the new maximum height of the projectile is। तो ये इनिशियल वेलोसिटी को हाफ कर रहा है, इसका मतलब वो एंगुलर प्रोजेक्शंस को मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द एंगुलर प्रोजेक्शंस को वो चेंज नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब अगर आप h देखें तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g है। तो पहले केसेज में 64 है, तो 64 विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब ये कह रहा है कि इफ इनिशियल वेलोसिटी इज हाफ्ड, तो u की जगह पर u बाई 2 लेंगे, एंगुलर प्रोजेक्शंस को चेंज नहीं करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाय 4 एंड साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो ये 64 है, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 बाय 4 एंड मल्टीप्लाइड बाय 64, इसका मतलब दिस विल बी 16 मीटर। नेक्स्ट देखिए, ए बॉडी स्टार्ट्स फॉलिंग freely from a height h, hits an inclined plane in its path at a height h. As a result of this perfectly elastic impact, the directions of the velocity of the body becomes horizontal. The value of h by h for which the body will take the maximum time to reach the ground. तो पहले आप फिगर में इसको सेट करो। ये कह रहा है कि सपोज करिए कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है, मान लो ये थीटा पर है, और यहाँ से ये फॉल कर रहा है, तो ये वाली हाइट h है, ये वाली हाइट h है, और दूसरा जो उसका इम्पैक्ट है, जो उसने कोलाइड किया है वो हाइट h पर कोलाइड किया है, तो यहाँ पर उसने हिट किया है। तो अब अगर देखें यहाँ पर, तो यहाँ से वो फॉल कर रहा है एंड यहाँ पर उसने हिट किया है, और हिट करने के बाद दैट बॉडी बिकम्स हॉरिजॉन्टल, ऐसा क्वेश्चंस में दे रहा है, तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो अब सपोज करिए कि O से A तक आने में उसको टाइम लगा t1, तो ये हाइट हो जाएगा h माइनस h, क्योंकि ये हाइट h है, ये पूरा h है, एंड इसके बाद वो किसी पाथ से फॉलो करते हुए इस तरह से फॉल किया मान लीजिए, और ये टाइम t2 है। अब देखेंगे तो यहाँ पर बॉडी स्टार्ट्स, तो यहाँ पर u 0 है, एंड यहाँ पर अगर देखेंगे तो बिकम्स हॉरिजॉन्टल का मतलब हो गया कि आपका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर y डायरेक्शंस में 0 है,
तो ये पहले वाले सिचुएशंस वाई डायरेक्शंस में पहले वाले सिचुएशंस में आ गया, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। तो आप क्या करो कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लीजिए, क्योंकि वो कह रहा है कि टाइम मिनिमम लगे, इसीलिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू T1 एंड प्लस T2, एंड T जो होता है अगर y डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो दैट इज 2h अपन g का अंडर रूट होता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 2h एंड माइनस h अपॉन g का अंडर रूट एंड प्लस 2h अपॉन g का अंडर रूट, ये t हो गया, एंड इसको आप स्मॉल h के रेशियो में डिफ्रेंशिएट कर लो। तो dt अपॉन dh, यहाँ पर √2 बाई जी कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट h माइनस h एंड मल्टीप्लाइड बाय -1 एंड प्लस 1/2 अंडर रूट h अंडर रूट 2h। यहाँ पर जो है 2 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, एंड यहाँ पर भी 2 आएगा, क्योंकि 1x को अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे रूट x को तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट x आता है, तो उसके बेसिस पर ये सही है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो ले लो, इसी को मैं यहीं पर जीरो लिख देता हूँ, तो √2 जी बाय हट गया, 2 भी हट गया, और यहाँ पर माइनस है तो ये आ गया 1/2 h माइनस h का अंडर रूट एंड विल बी इक्वल टू 1/2h। इसको स्क्वायर कर लो तो ये h एंड माइनस h इक्वल टू h आ जाएगा, यानी कि h की वैल्यू h/2 आ जाएगा। एंड क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि h अपन h का रेशियो आपका 2 आ जाएगा। तो मिनिमम टाइम के लिए मेरे ख्याल से मैक्सिमम और मिनिमम का जो कॉन्सेप्ट है उसी को यूज़ करिए यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, a ball rolls off the top of a stairway with horizontal velocity u. The steps are 0.1 meter high and 0.1 meter wide. The minimum velocity u with which that ball just hits the step 5 of the stairwell will be √x। तो आपको x की वैल्यू देना है इसमें। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये सपोज करो कि आपका फर्स्ट स्टेयर है और ये b है, एंड दिस इज ऑल्सो b, एंड b की वैल्यू 0.1 मीटर है, एंड ये सपोज करिए कि आपका सेकेंड स्टेयर है, तो दिस इज ऑल्सो b एंड b। ये मान लीजिए थर्ड स्टेयर है, दिस इज ऑल्सो b एंड b, एंड दिस इज द फोर्थ स्टेयर, दिस इज ऑल्सो b एंड b, एंड ये सपोज करिए कि आपका फिफ्थ स्टेयर है। अब ये क्वेश्चंस कह रहा है कि यहाँ पर जो u है, अब यहाँ पर उसको जस्ट स्ट्राइक करना है फिफ्थ वाले पर। सो दिस इज द 1 2 3 एंड 4, तो 1 2 3 4, ठीक है, ये फोर्थ आ गया और ये फिफ्थ नंबर का है, तो यहाँ पर जस्ट उसको स्ट्राइक करना है। तो अगर हम सपोज करिए कि इस तरह का पाथ लें, अगर कि ये जस्ट यहाँ पर हिट कर रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली फिफ्थ पर चला जाएगा। तो ये कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू वेलोसिटी u विथ विच दैट बॉल जस्ट हिट द स्टेप 5। इसका मतलब अगर हम यहाँ तक बॉल को ले आए हैं तो वो ऑटोमेटिकली फिफ्थ पर चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आपका x की वैल्यू 4b आ गया और y की भी वैल्यू 4b आ गया। तो एंड b का वैल्यू 0.1 मीटर है जिसको यूज कर लेंगे, तो आप x इक्वल टू uxt लिख सकते हो। तो x हमारा 4b है एंड u है एंड मल्टीप्लाइड बाई t ऐसा लिख दिए, एंड यहाँ पर t की वैल्यू फाइंड करना है आपको। तो t अगर देखें तो y इक्वल टू u/t एंड प्लस हाफ a/t स्क्वायर फिर से लगाएंगे, तो दिस इज -4b इक्वल टू -1/2 gt स्क्वायर। तो यहाँ से t इक्वल टू कितना आ गया, 8b
बाई जी का अंडर रूट। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमारा 4b इक्वल टू आ गया u एंड मल्टीप्लाइड बाय 8b बाई जी का अंडर रूट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मिनिमम वेलोसिटी u को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो नहीं होता है तो आप एक बार स्क्वायर कर लो। ये हो गया 16b स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई 8b एंड डिवाइडेड बाई जी। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा 2b। तो u इज 2b एंड g का अंडर रूट। तो दिस विल बी इक्वल टू b आपका 0.1 है और g 10 है, तो उसके बेसिस पर ये √2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। मेरे ख्याल से सही है ये। नेक्स्ट देखिए, two bodies are projected from the ground with the same speeds 40 meter per second at two different angles with respect to the horizontal. The bodies were found to have the same range. If one of the body was projected at an angle of 60 degree with the horizontal, then sum of the maximum heights attained by the two projectiles is। देखिए, रेंज सेम तभी होगा जब आपका थीटा एंड 90 माइनस थीटा पर प्रोजेक्ट किए हैं। तो अगर एक एंगल 60 डिग्री है तो दूसरा एंगल 30 डिग्री है। अगर इसके लिए मैक्सिमम हाइट h1 है और इसके लिए मैक्सिमम हाइट h2 है, तो आपको फाइंड द सम ऑफ द मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो अगर देखें तो h का फार्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इसका मतलब h1 अपॉन प्लस h2 will be equal to u square by 2g multiplied by sin square 60 degree and plus sin square 30 degree। अब u का वैल्यू दिया हुआ है 40, तो 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 20 and 3 by 4 and plus 1 upon 4, so this is equal to 1, so this is 2, so the sum will be equal to 80 meter। नेक्स्ट देखिए, a projectile fired at 30 degree to the ground is observed to be at an same height at time t is equal to 3 second and 5 second after projections during its flights. The speed of the projections of the projectile is। अब अगर देखेंगे यहाँ पर स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, यहाँ पर अगर देखिए तो हमने फायर किया है 30 डिग्री पर, दिस इज यू एंड ये 30 डिग्री है। लेकिन क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि वो सेम हाइट पर है 3 सेकेंड्स के बाद एंड 5 सेकेंड्स। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपका टाइम 3 सेकेंड्स है, तो यहाँ पर टाइम 5 सेकेंड्स है। तो ये वाले में अगर 3 सेकेंड लगा है तो दिस विल बी ऑल्सो 3 सेकेंड। इसका मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपका 8 सेकेंड है। एंड टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला देखें अगर तो 2u sin 30 एंड डिवाइडेड बाय g विल बी इक्वल टू 8। तो यहाँ पर sin 30 एंड इसको कैंसिल कर देंगे तो u विल बी इक्वल टू 8g, यानी कि दैट इज 80 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, a body is projected from the ground at an angle of 45 degree with the horizontal. Its velocity after 2 seconds is 20 meter per second. The maximum height reached by the particle is। यहाँ पर अगर देखें तो कह रहा है a body is projected from the ground at an angle of 45 is 20 meter per second. The maximum height reached by the during motion is। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपने u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है एंगल 45 डिग्री पर, एंड आफ्टर 2 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड्स। तो मान लीजिए कि 2 सेकेंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड्स है। एंड तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो दिस इज u बाई √2 एंड दिस इज ऑल्सो u बाई √2। तो यहाँ पर
तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन सेम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है हमारा। एंड इस डायरेक्शंस में मान लीजिए वेलोसिटी वी वाई है, तो आप वी वाई को लिख सकते हो यू वाई एंड प्लस ए वाई टी। तो यहाँ पर यू वाई आपका यू बाई रूट टू है एंड माइनस 20 हो जाएगा, क्योंकि 2 सेकेंड्स तो ये 20 हो गया, तो वी वाई की ये वैल्यू आ गया। इसका मतलब 20 को आप लिख सकते हो u अपॉन रूट टू आई कैप एंड प्लस u अपॉन रूट टू एंड माइनस 20 जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 400, दैट इज यू स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस u स्क्वायर बाई 2 प्लस 400 एंड माइनस 2 u बाई रूट टू एंड माइनस 20। तो इसमें 400 को हम कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो गया क्या, 0 इक्वल टू यू स्क्वायर और माइनस 40 u बाई रूट टू। तो यहाँ से u का वैल्यू आ गया 40 रूट टू, एक u कैंसिल हो गया तो u। अब आपको मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो मैक्सिमम हाइट विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाई 2z। तो u आपका 40 बाई रूट टू है, तो दिस इज 1600 डिवाइडेड बाई 2 एंड ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 एंड साइन 45 ये 1/2 हो जाएगा। तो एक जीरो को कैंसिल कर दीजिए तो ये 20 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब मैक्सिमम हाइट विल बी इक्वल टू 20 मीटर। और नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर मेरा सेशन एंड कर रहा है। अब अगर देखेंगे तो मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पेपर डिस्कशंस को करने से पहले, यानी पेपर वाली वीडियो को देखने से पहले, इसी चैप्टर का जो चैप्टर वीडियो है उसको ज़रूर देखिए, तो आपको बहुत फैमिलियर लगेगा ये डिस्कशंस। आपको उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस का इलस्ट्रेशंस दिया हुआ है, तो आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगा। चैप्टर वीडियो ज़रूर देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।